Strategy any different from any other brand which is operating in the market? मैं उस ब्रांड की बात कर रहा हूँ जो कि जिसका इमेज जरा at par or a little better, or do they have a different? Is this a unique model or it's a common model? It's not a unique model for sure. Brands do it. It is, I suppose we do it more forcefully than others, and we invest a lot more. I mean that's the differentiation. अच्छा ये बताओ कि let's say a passenger comes in from Dubai and he brings in, हमारे मुल्क में खेपियों का हिसाब तो है, there is no control over that. उसको कैसे रोक सकते हैं आप? कि your parent company enforces कि अगर ये आता है तो no, I mean enforces in the sense, look, it is incumbent on us as sole distributors for Pakistan to distribute only in Pakistan. If a substantial quantity of watches is from our shipment, and there are ways, there are serial numbers on the backs of watches that they can. हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था. देखिए प्राइस एडवांटेज जो है वो खेपिया कभी नहीं दे सकता, बिकॉज वो ऑब्वियसली डीलरशिप के पास तो नहीं जाएगा, वो किसी होलसेलर के पास जाएगा या बल्क उसको मिल गया तो उसने खरीद के दे दिया. यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह दे न दे, आई डोंट नो व्हाट द स्ट्रक्चर इज लाइक. लेकिन जब वो जाता है किसी डीलर के पास कि भाई मेरे पास 10 घड़ियां हैं आप ले लें, तो आई वंडर कि वो प्राइस जो है वो आपसे कम्पीट तो नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर सेलिंग इट एट अ सर्टेन प्राइस एंड दे आर मेकिंग देयर कमीशन, या करते भी होंगे. आई डोंट नो. That's also part of our strategy. आपने पूछा था कि why we are different from others. One of the reasons is that we are working actually, and this is honest, sincere, not that we are working on much lower margins for ourselves, only in the interest of promoting the brand and getting market share. Because, for example, Dubai आपने mention किया, Dubai has no duties. I mean barely 5-6% जो भी उनका होता है. हमारे पास ड्यूटी, सेल्स टैक्स वगैरह, इनकम टैक्स, वहाँ तो ना इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स, ड्यूटी कुछ नहीं. तो वी नीड टू सॉर्ट ऑफ टेक फैक्टर दैट इनटू आवर कॉस्ट, एंड बट देन व्हाट वी कांट डू is price ourselves 20% above Dubai market. And this is not just for small things like watches. I think it's practically every item in Pakistan. जो भी इंटरनेशनल ब्रांड यहाँ पर सेल होता है, उसका ये एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है कि वहां से उठा के खेपी लेके आते हैं. अब यहाँ से फोन करनी खेपी है तो आप छोड़िए, यहाँ पे आपके दुकान में कस्टमर आता है, वो आपसे पूछेगा ये कितने की है, आप कहेंगे जी ये 15,000 रुपए की. कहता है अच्छा 1 मिनट होल्ड करो. अब आपके आजकल मोबाइल फोन्स भी 1 रुपए की कॉल आपको अलाउ कर देते हैं, तो इमीडिएटली, एंड लिटरली आई हैव सीन दिस हैपन, ही कॉल्स अप हिज मामू, चाचा, भांजा इन दुबई, सर यार ये घड़ी तुमने कितने की देखी थी. अब उसको दिरहम में बताएगा, वो हम ही से कैलकुलेटर लेके उसका कैलकुलेशन करेगा और कहेगा जी लेनी है या ना लेनी है, वहीं फैसला हो जाएगा. So, I mean, sometimes there are offers. I mean, in bigger markets, they have some old lots or whatever, they're trying to make a promotion. अब जैसे shopping festival होता है, उसमें उनके promotions होते हैं, offers होते हैं. There are bad times for us. You'd be surprised the worst time for us is Hajj. हाँ. लेकिन आपका कितना business से affect होगा? 10%, 15%, 20%? But then when you're talking 10-15% of that much, it hurts a lot. I mean, if you're talking 10-15% of that much, it's all right. नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है. वी विल कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन बिकॉज अभी हमें एडवर्टाइजिंग और इसकी प्रमोशन वगैरह की भी बातें करनी है और हम आमिर साहब से पूछेंगे. सो प्लीज स्टे विद अस. वेलकम बैक नाजरीन. अच्छा भाई, मैं इरफान अभी आप पे आता हूं, एक आखिरी सवाल इनसे पूछ लूं. चूंकि ये बिजनेस एक मुख्तलिफ नौइयत का है, दिस इज नॉट अ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, तो मैसिव एडवर्टाइजिंग बजट्स वगैरह नहीं होते. लेकिन चूंकि आपका एक एसोसिएशन स्विस कंपनी से है, तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल कैंपेन्स उनकी तो एसोसिएशन वगैरह होती हैं. लेकिन उसके बारे में तो हम आपसे भी पूछेंगे और थोड़ा बहुत आप भी इंटरजेक्ट कीजिएगा उसमें. लेकिन एट अ लोकल लेवल जो कि बजट्स आपको मिलते हैं टू प्रमोट योर ब्रांड लोकली, आर यू हैप्पी विद दैट? और आई डोंट नो इफ इट इज एनी, इफ इट इज अ सीक्रेट, यू डोंट हैव टू टेल मी, बट आपकी जो एडवर्टाइजिंग का जो प्रमोशनल अपना बजट होता है एज अ प्रोपोर्शन टू योर टोटल नेट सेल्स, आई डोंट नो कितना परसेंटेज आप लोग रखते हैं. और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे इंटरेस्ट के लिए भी है ये और नाजरीन के भी इंटरेस्ट के लिए है, बिकॉज दिस इज अ न्यू इंडस्ट्री दैट वी आर कवरिंग. तो उसका कुछ आइडिया आप दे सकते हैं? Can I answer that? Yeah, sure, no problem. Generally, we get no help from the parent. As agents, we buy goods from them and we distribute. We don't get any help. We don't get any help from them. What we generally invest as a rule of thumb is about 10% of our sales. So that's a ballpark figure. Ballpark figure. 10% of sales goes into both ATL and BTL advertising. जो भी है. Good, sir.
O2 कम्युनिकेशन के हैं इरफान साहब, और मैं उन एजेंसीज की बड़ी कदर करता हूं, और मैंने ये मेरे दूसरे भी प्रोग्राम हैं उनके भी बारे में भी ये कहा था, हु हैव लिमिटेड बजट्स, लेकिन उन लिमिटेड बजट्स को वो इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं कि द नेम कम्स फॉरवर्ड। एंड बिलीव यू मी, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये प्रोग्राम हो रहा है, आई सी मोर, एक तो आई एम सॉरी मैं आपके कंपटीशन का नाम ले रहा हूं, रोलेक्स। रोलेक्स इज इंटरनेशनली कवर्ड, नो डाउट, बट अलॉन्ग विथ रोलेक्स टिसो इज ऑल्सो वेरी वाइडली नोन। तो यार इरफान जरा ये बताएं हमारे ऑडियंस के लिए कि आपका जो बजट है उसका ब्रेकअप ATL और BTL, ऑब्वियसली BTL शुड बी मोर इन माय हम्बल ओपिनियन, किस तरीके से आप मैनेज करते हैं और किन लोकल एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व होते हैं, जरा थोड़ा उसके बारे में। वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट यू सेड अर्लियर कि बजट्स और स्पेशली ऑडियंस में यंग जो ब्रांड मैनेजर्स हैं जो अब स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं इस परसेप्शन के, वेदर यू आर ऑन द ब्रांड साइड और ऑन द एजेंसी साइड, दैट every brand, every client is going to spend millions of rupees. Where do you position your brand? What target market do you? जी exactly, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि आपकी जो strategy है और आपकी जो positioning है, a lot of times it can go wrong despite having all the budgets available. आप खुद बहुत experience है आपका, and you're very well aware that a lot of times budget alone doesn't help you achieve what you're trying to achieve, whether it's visibility, which converts into top of mind and your market share, उसकी पूरी science शुरू हो जाती है, but it's not about how much you spend, but it's more about how wisely you spend, and I must say, effectively you spend, जी हाँ, सही बात है। कि यहाँ पर हमारा रोल एक एडवाइजर की हद तक होता है, but really working with Tissot, Rumaan, some support from the region, it does help. बिकॉज अगर आप गौर करें तो वॉचेस आर नॉट अ ब्रांड, और वॉचेस एज अ प्रोडक्ट कैटेगरी इज नॉट समथिंग दैट इज एडवर्टाइज ऑन टेलीविजन अलॉट इन ऑल द मीडियाज दैट यू हैव। और पाकिस्तान में तो खैर रीडिंग हैबिट्स बहुत ही कमज़ोर हैं लोगों की, अक्सर अखबारात वाले कंप्लेन करते हैं कि हमारे अखबार तक पढ़ने की हैबिट नहीं है, मैगजीन और रसाइल भी। सो in such a scenario where you have to stick to these mediums, out of home perhaps, it becomes all the more difficult to ensure that your brand gets noticed. Going back to the question कि क्या breakdown है उसका between ATL and BTL activities, अगर उसमें देखा जाए तो स्ट्रैटेजी में दोनों का मिक्स होना बहुत जरूरी है। नाजरीन, ATL is above the line, BTL is below the line. अब आई डोंट नो होर्डिंग्स वगैरह को आप ATL में क्लासिफाई करते हैं कि BTL में करते हैं? अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ होम या एज वी कॉल इट होर्डिंग या बिलबोर्ड का बिजनेस वो अभी तक क्लासिफाई नहीं हो सका। अगर आप वॉल्यूम्स देखें, इसीलिए मैंने पूछा तो क्योंकि कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है। प्रॉब्ली 70 लाख रुपए की एक होर्डिंग है, वो 70 लाख रुपए आप टीवी पे ले जाइए तो आप 10 चैनल शायद कवर कर सकते हैं, लेकिन वो एक होर्डिंग लगी हुई है शाहराह फैसल पे, तो वो अगर प्राइस पॉइंट पे देखें तो मे बी वो शायद एक ATL अबव द लाइन में चली जाती है, बिकॉज इट्स बिकमिंग सो एक्सपेंसिव। बट अगर उसको जो टिपिकल एकेडमिक उसका ब्रेकडाउन देखें तो आइडेंटिफिकेशन आउटडोर्स की जो है वो BTL में आती है। बट जो ब्रेकडाउन है वो उसमें स्ट्रैटेजी का एस्पेक्ट बहुत आ जाता है। जिस तरह जब हमने 3 साल पहले, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमने स्ट्रिंग्स को साइन किया, वो हमारे लिए एक बहुत मेजर अचीवमेंट थी पाकिस्तान में। फैसल